आज का दिन शुरू तो नॉर्मल ही हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों दिल थोड़ा-सा उदास था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहनाज़, स्वागत करती हूँ आपका होम ब्यूरो पर, जहाँ हर दिन एक नई सीख और हर ब्लॉग एक नई कहानी है। आज का दिन शुरू तो नॉर्मल ही हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों दिल थोड़ा-सा उदास था। सुबह की शुरुआत मैं हमेशा चाय से ही करती हूँ। जब तक चाय नहीं मिलती मुझे लगता नहीं कि दिन शुरू हो गया है। चाय पीने के बाद यहाँ पर मेरा बेटा बोला मम्मा सैर करने चले, फिर हम बाहर सैर करने गए। सैर करने के बाद घर आकर मैंने चाय वाले बर्तन धोए, कुछ कंटेनर क्लीन करने वाले थे वो किए, फिर हो गया था नाश्ते का टाइम। उसके बाद फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ ये छोटी-छोटी चीजें ही घर को घर बनाती हैं। पहले लगता था काम ही काम है। अब लगता है ये छोटे-छोटे पल ही जरूरी है। मैं आज एक नई चीज की शुरुआत करने जा रही हूँ, ब्लॉग बनाना। एक नई चीज है, पता नहीं कैसा बनेगा, थोड़ा-सा शक भी है, पर चलो देखते हैं। जिंदगी ना कभी कभी भी आसान नहीं होती, पर घर के ये छोटे-छोटे पल उसे सुंदर बना देते हैं। कभी-कभी बस इतना ही काफी होता है कि आपके पास अपना घर हो, अपने लोग हों और थोड़ा-सा सुकून हो। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले रिफिल करने थे वो किए, कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में मैंने बनाई मूँग मसर की दाल। दाल मेरी बन रही थी एक साइड पे और दूसरी साइड में प्याज़, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर ये सब कुछ तैयार करके रख रही थी। मूँग और मसर की दाल मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा भी बनती है और हम बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर मैंने चॉपर में सबसे पहले अदरक, लहसुन इसको चॉपर किया। चॉप करने के बाद इसको चॉपर से निकाला, निकाल कर फिर मैंने इसमें डाला प्याज़ को। अदरक लहसुन को निकालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाला, प्याज को चॉपर किया। प्याज चॉपर करने के बाद फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली, इनको चॉप किया। दूसरी साइड उधर मेरा तेल गर्म हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने तेल में डाला जीरा। जीरा डालने के बाद फिर अदरक लहसुन, उसको हल्का सा ब्राउन होने के लिए रखा। फिर डाला प्याज और लास्ट में टमाटर और हरी मिर्ची। ये डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए तड़के को भूना, क्योंकि तड़के का असली स्वाद तड़के की भुनाई होती है। जैसे हम तड़के को भूनते जाते हैं वैसे ही दाल का स्वाद और अच्छा बनता जाता है। कुछ देर तड़के को भूनने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया था। जैसे तड़का थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, उसको हल्का सा भूनने के बाद फिर मैंने दाल में डाल दिया और मेरी दाल बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ पर दाल को तड़का लग चुका था, दाल रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बनाई रोटी, फिर लगाई मैंने फादर इन लॉ की प्लेट। उनको खाना देने के बाद लास्ट में बारी आई किचन क्लीन करने की। फिर मैंने किया किचन क्लीन। सबसे पहले मैंने गैस स्टोव को साफ किया, उसके बाद फिर किचन शेल्फ को साफ किया। दोनों चीजों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद जाकर कहीं मेरे दिल को सुकून मिला। फिर कुछ थोड़े से बर्तन पड़े थे, उनको धोया और कुछ कंटेनर पड़े थे, उनको धोया। मैं चाहे जितना भी थकी हूँ, पर किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। क्योंकि जब सुबह-सुबह आप किचन में जाते हैं, आपको आपका साफ-सुथरा किचन मिलता है, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। घर तभी बनता है जब उसमें अपनों का साथ हो, और मेरे लिए वो साथ आप सब हैं। अगर आज का ये ब्लॉग आपके दिल को थोड़ा-सा भी छू गया हो, तो होम ब्यूरो फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। बस वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने घर को सजाए रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।